ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानि त्वं जासि गर्भधम्। ओम गणपतये नमो नमः। गणेश जी की पूजा अगर बात हो रही है तो बुद्ध की भी करनी चाहिए। तो प्रियंगुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। गणेश जी से एक ग्रह और जुड़े हुए हैं, वो है केतु। उसका भी कर लेते हैं। पलास्प पुष्प शंकाशम ताड़कार मस्तकम रौद्र रुद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। आज संकष्ट चतुर्थी है, जो भगवान गणेश से जुड़ी हुई है। संकष्ट चतुर्थी आज भगवान गणेश के पूजन का मेन विधान है। तो देखिए, भगवान गणेश के पूजन में यह है कि इनका गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक कीजिए, जल दूध जल या जल पंचामृत जल द्वारा। दूसरा, इनको सिंदूर घी के अंदर मिक्स करके ऑरेंज कलर्ड सिंदूर लगाइए, और मोदक और दुर्वा ये मिनिमम है। बाकी जैसे हमने बिल पत्र भी चढ़ा रखा है, सफ़ेद मंदार का पुष्प भी है, समी पत्र भी है, दुर्वा भी है, सभी चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके से पूजन हो जाता है भगवान गणेश का। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो इसलिए बता दूँ आपको, मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, और मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक श्रीकरणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। जो शाम की ये पूजा, जैसे अभी वीडियो का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नॉर्मली मैं ज्योतिष पूजा और उपाय में डालता हूँ। कभी ग्रह बदलते हैं उसका वीडियो होता है, वो श्रीकरणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे डालता हूँ। आप दोनों में जाके देखिए। तो यहाँ पर ज्योतिष की बात हो रही है, तो देखिए, सर्वप्रथम मैंने अभी एक तो कह दिया कि बुद्ध सुधरते हैं। बुद्ध काय के लिए? कम्युनिकेशन के लिए हैं, वाणी के लिए हैं, त्वचा के लिए हैं, फर्टिलिटी के लिए हैं, संतान के लिए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि बिजनेस स्किल के लिए भी हैं। जो भी अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बुद्ध अच्छा हुए बिना हो ही नहीं सकते, या वो बुद्ध के उपाय करवा के ऐसा कर पाते हैं। एक दूसरा, ये मंगल दोष को भी मिटाते हैं, क्योंकि अभी मैंने केतु का कहा, तो मंगल की तरह केतु वर्क करता है। जैसे राहु शनि की तरह करता है, वैसे केतु मंगल की तरह। तो मंगल के जितने भी दोष हैं, पहला तो मंगल दोष, फिर अंगारक दोष, ये सब चीज़ें भगवान गणेश का पूजन संकष्ट चतुर्थी को करने से हट जाता है। उसके बाद में चंद्रमा, बात तो एक और है कि चंद्रमा को श्राप मिला था गणेश जी द्वारा कि उनके दर्शन अगर चतुर्थी को कोई करेंगे तो उसका नुकसान होगा। पर संकष्ट चतुर्थी को ये चंद्रमा का पूजन होता है, अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य अभी मैं दर्शन कराऊंगा आपको। अर्घ्य देने में जैसे दूध, फूल मखाना, फॉक्सनट्स, चावल, मिश्री मिला के और फिर अर्घ्य दीजिए। दधिशंकर तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम। इसके साथ में आपको वो देना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन सुधरा तो सब कुछ सुधरा। आपकी चाहे मेंटल कंफर्ट की, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, क्योंकि चंद्रमा का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ है लक्ष्मी जी के साथ। और चंद्रमा का जन्म भी इस एक मत के अनुसार फाल्गुन माह में माना जाता है। तो ये इसीलिए। और एक और बात बताता हूँ, फाल्गुन माह अपने प्रेम के लिए है, उत्साह के लिए है, रंग के लिए है, जो आपको प्रफुल्लित करें उसके लिए है। वो उसका रीजन एक ये भी है कि चंद्रमा प्रबल होते हैं तो उसमें आपकी लव लाइफ भी सुधरती है। बिकॉज चंद्रमा का एक मेन वो भी है कि इनके सुधरने से लव लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो वो संकष्ट चतुर्थी से वो भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद में आता है, इनका नाम ही है विघ्न हर्ता, सारे विघ्नों को मिटाने वाले। तो विघ्न कौन कौन करते हैं?
एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। शनि, राहु, केतु, तो शनि और राहु भी जो भी अपने जन्म कुंडली के अंदर दोष होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनका इल इफेक्ट होता है हमारी हॉरोस्कोप पे और हमारे ऊपर, तो वो ये करने से वो विघ्न भी, ये विघ्नहर्ता भगवान गणेश मिटा देते हैं। तो इसलिए वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनके पूजा उपासना में जैसे चंद्रमा का मैंने कहा तो अर्घ्य देने की बात है, तो वैसे ही सब ग्रहों के जो उपाय मैंने अपलोड कर रखे हैं श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान ज्योतिष पूजा और उपाय, वहाँ जाके देखिए, उसमें गणेश जी का भी उल्लेख आपको मिल जाएगा। ये जो माघ और फाल्गुन की संकष्ट चतुर्थी है वो विशेष होती है, ये विशेष होती है। तो इस तरीके से आज ये दूसरा फाल्गुन माह है। मैंने जब से फाल्गुन माह लगा है, जब से बोलता आ रहा हूँ, भगवान कृष्ण और रुक्मणी और राधा कृष्ण, इनके पूजा का भी मेन विधान है। ये कलरफुल रंग है और ये भगवान कृष्ण हमेशा कलरफुल रहे। रंगों की होली अभी खेली जाएगी वहाँ भगवान कृष्ण के देश में। और ये भी बता देता हूँ आपको कि भगवान कृष्ण से चंद्रमा, शुक्र और शनि देव ने कमिटमेंट किया हुआ है कृष्ण जी से कि जो आपकी पूजा उपासना करेंगे मैं उनको कभी नहीं सताऊंगा। तो इस तरीके से, और उसके अलावा तो कृष्ण से तो क्या नहीं हो सकता। आपकी लग्जरियस लाइफ, आपकी ये जीवन यात्रा सुगम, सरल, सुखमय और सारी लग्जरीज के साथ, मैं थोड़ा सा वर्ड यूज कर लेता हूँ, विलासिता के साथ भी। शुक्र का भी तो, क्योंकि भगवान कृष्ण के शुक्र भी बहुत प्रबल थे, इसलिए उनका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वाज वेरी गुड, मतलब एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग। अगर आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो दो चीजें देखेंगे आप, कि वहाँ मंदिर, आप वृंदावन में जाइए, मथुरा में जाइए, वहाँ भगवान की झांकी आती है। कैसे कि भगवान के दर्शन हुए फॉर फ्यू मिनट्स ओनली, उसके बाद वापस पर्दा लग जाता है। ये नाथद्वारा में भी श्रीनाथ जी भी तो भगवान कृष्ण ही है, वहाँ जाके देखिए। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि शुक्र प्रबल का आदमी, चंद्रमा प्रबल के भगवान, शुक्र प्रबल के भगवान, तो उनके इतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेट होता है उनके चेहरे पे और विशेषकर आंखों में। जैसे ही भगवान कृष्ण को देखेंगे आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आपकी नजर नहीं लगे भगवान को, इसलिए ये पर्दा आता है, खुलता है, वापस आ जाता है। ये कारण है भगवान के दर्शन एक छोटे से समय के लिए करवाते हैं। पर पार्ट या पर्दा बंद तो रहते हैं बहुत देर, खुलते हैं फॉर फ्यू मिनट्स और उसके बाद वापस। तो ये भगवान कृष्ण का है। और उसके बाद में मैंने ये भी बोला है कि 12 फरवरी से जब सूर्य देव बदले हैं राशि में, कुंभ राशि में आए हैं, शनि और बुध के साथ हैं, 13 मार्च तक रहेंगे। तो सूर्य देव भी अभी इम्पोर्टेंट हैं। मार्च के महीने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, पर अभी इसलिए इम्पोर्टेंट है, सूर्य हमेशा इम्पोर्टेंट ही होते हैं। एक दूसरा, अभी सूर्य पीड़ित है ही हिमसेल्फ, क्योंकि वो शनि की, जो कि एक दुश्मन की राशि है, उसमें गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए सूर्य की पूरी उपासना कीजिए। और आज तो संडे है। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्वितीयम तमोहर सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। यहीं पे मैं बोल देता हूँ कि सूर्य, शनि और बुध की युति है कुंभ राशि पे, तो स्ट्रेट अवे तीनों ग्रहों के उपाय, कर्क राशि जिनको बड़ा ढैया है, वृश्चिक राशि जिनको छोटा ढैया है, मकर, कुंभ और मीन राशि जिनको 7.5 है, और इसके अलावा बुध 3rd हाउस में भी खराब होते हैं,
तो धनु राशि वालों को भी बुध 3rd हाउस में भी खराब होते हैं, इसलिए धनु राशि वालों। बुध 6th हाउस में भी खराब होते हैं, इसका वीडियो अपलोडेड है। बुध का वीडियो जब कुंभ राशि में आए मैंने अपलोड कर रखा है। सूर्य और शनि की युति का भी कर रखा है, सूर्य जब इसमें कुंभ राशि में आए उस समय का भी कर रखा है, सब वीडियोस में ये अवेलेबल है। तो उसमें बुध 6th हाउस में भी आपको मेंटल लोड, एंजाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस, नर्व्स की बीमारी ये दे सकते हैं। तो उसके लिए उपाय करते रहिए, बराबर तीनों ग्रहों के उपाय कीजिए जब तक ये युति में रहते हैं। और आगे भी बता देता हूँ, आप बात बुध की चल रही है, संकष्ट चतुर्थी की बात है, भगवान गणेश की भी बात है और साथ में सूर्य देव की भी है। तो उसमें बोल देता हूँ कि आने वाले टाइम में अभी 27 फरवरी को बुध ग्रह राशि बदल लेंगे और वो आगे चले जाएंगे, और वो आगे जाएंगे मीन राशि में, जो नीच राशि होती है उनकी। तो जिन लोगों के जन्म कुंडली में 12 फिगर पे या मीन राशि पे बुध है, जन्म के समय का बुध, तो उनको यही टाइम होगा कि बुध के जाप, पूजा और सब विधान करें, सब विधान करें। ओम गणेशाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। कल मंडे है तो चंद्रमा का तो अभी विधान चल ही रहा है, पर भगवान शिव की भी आराधना करनी है। शिव दीर्घायुता देते हैं और शिव कंट्रोल्स ऑल द 9 प्लैनेट्स, विशेषकर जो शनि, राहु, केतु जो पूरा मतलब बहुत क्रूर ग्रह में आते हैं उनको भी। तो इसलिए शिव जी की उपासना कीजिए रुद्र सूक्त के साथ उनका अभिषेक, जल, दूध, जल या जल, पंचामृत जल द्वारा, और साथ में उनका सारा परिवार, तो गणेश जी, माँ दुर्गा, शिव जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी, वासुकी सर्प, सर्पेभ्यो नमः करके स्तोत्र के साथ कीजिए। ये सब क्या कीजिए, और उसके ऊपर, इन सब से ऊपर, शिव जी के भी जटाओं में कौन, गले से भी ऊपर, गले में वासुकी सर्प है बट उनके भी ऊपर वो है चंद्रमा। तो दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोरम कुटपुष्ट। भगवान चंद्रदेव का भी आप जब भी शिवलिंग पे जल, दूध, जल चढ़ाएं तो 2 ग्रहों के लिए जरूर वहां पर मंत्र बोलना चाहिए, एक शनिदेव के लिए और एक चंद्रदेव के लिए। तो वो कीजिएगा, आनंद लीजिए। फिर बाकी का कल वीडियो बनाएंगे, उसमें बताऊंगा आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए, उससे आप अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए। ये मत है, ये शास्त्रोक्त मत है कि अगर हम ज्योत और आरती के भी दर्शन कर लेते हैं तो हमारा विधान पूरा हो जाता है। अधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। ओम सोम सोमाय नमः। दर्शन कीजिए चंद्रमा के, अर्घ्य दीजिए चंद्रमा को और दर्शन कीजिए। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशममां जानित्वं जाति गर्भदमं गणगणपतये नमो नमः।
नमो दिव्य माँ दिव्य शिवाय सततम नमः भगवते बदाय नीता पिंता स्मृताम दुर्गा देव्यो नमो नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कुबेरा विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे विष्णुवे। हनुमान डीलिंग जबिल बणी जोधमोहन मारिस लंगपति ने कूद समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संगठियों ने मिटे कोई ध्यान धरो। हनुमान जति ने जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पा पग्नम प्रंतु अस्मि दिवाकरम। आज संकष्ट चतुर्थी है, भगवान गणेश की पूजा और गणेश जी के जो ग्रह जुड़े हुए हैं बुध की भी करते हैं। प्रियंगु कलिकाशामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। आज रविवार है तो सूर्य देव का भी पूजा का मेन विधान है। ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए, अपने को संपूर्ण और सफल कीजिए।